तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। तो ये बच्चों होता क्या है, इस पे बोर्ड पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आज इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत को देखते हैं पहले होता क्या है। तो देखो बच्चों, इस सिद्धांत को पहले पूछा जाएगा, अगर दिया किसने था तो पोलिंग ने दिया था। ठीक है बच्चों, इस सिद्धांत को संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इससे अर्थात कह सकते हैं बच्चों, इस सिद्धांत के द्वारा हमको क्या पता चलता है, किन किन चीज़ों का हम जानकारी रख सकते हैं या हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिक अर्थात कह सकते हैं उप सहसंयोजक जो यौगिक होंगे बच्चों, उनके संकरण के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, उनकी ज्यामिति मतलब बच्चों उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा, है ना, उसकी संरचना हो गई। चुंबकीय गुण के बारे में बता सकते हैं कि वो अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। साथ ही साथ बच्चों तथा इनके साथ हम इनके रंग को भी बता सकते हैं कि वह रंगीन होगा कि रंगहीन होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इस सिद्धांत के द्वारा हम संकुल यौगिक, जैसे हम कह सकते हैं उप सहसंयोजक यौगिक के संकरण को बता सकते हैं, उसकी ज्यामिति को बता सकते हैं, उसके चुंबकीय गुण को बता सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों उसके रंग को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम इसके कुछ बेसिक चीजों को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिसे आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या है कि संकरण है और कौन सा संकरण पे कैसा उसका ज्यामिति होगा। ठीक है, कैसा संकरण पे ज्यामिति उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देना, sp3 संकरण अगर रहेगा तो उसका जो आकृति अर्थात ज्यामिति होगा वो चतुष्फलकी होगा। dsp2 रहेगा तो उसका वर्ग समतली होगा। sp3d होगा तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा। कब होगा दोस्तों, sp3d पे। अगर होगा sp3d2 होगा तो अष्टफलकी होगा। अगर यही चीज d2sp3 होगा तब भी दोस्तों क्या होगा, इस पे इसकी जो ज्यामिति होगी अष्टफलकी होगी। ठीक है, इसे आप तैयार कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो इसके बिना आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। दूसरी चीज एक और छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान देना। जैसे अगर बात करेंगे हम लिगेंड की, इसमें आप एक चीज और याद कर लेना, प्रबल लिगेंड। क्या दोस्तों याद करना है आप लोगों को, प्रबल लिगेंड। ठीक है, प्रबल लिगेंड में जैसे ध्यान देना, प्रबल लिगेंड में मैं 3 चीजों को बता रहा हूं। एक कोबाल्ट को बता दे रहा हूं, एक Cn को बता दे रहा हूं और एक NH3 को बता दे रहा हूं। ठीक है, एक NH3 को बता दे रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, जो NH3 आएगा प्रबल लिगेंड कब होगा, जब एक कोबाल्ट के साथ आएगा। ठीक है, इसे याद रखना, कोबाल्ट के साथ आना चाहिए। कोबाल्ट के साथ NH3 जो होता है वो प्रबल लिगेंड के श्रेणी में आएगा। और Cn प्रबल लिगेंड होगा, CO भी जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा प्रबल लिगेंड होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आपको ये प्रबल लिगेंड 3 को याद रखना है और बाकी ये संकरण और इसकी जो ज्यामिति होगा वो क्या होगा। यहाँ पे आपसे MCQ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि sp3d संकरण है तो उसमें बताओ उसकी जो आकृति होगी अर्थात उसकी ज्यामिति जो होगी वो कैसा होगा, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। sp3d2 होगा तो क्या होगा, अष्टफलकी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। तो देखो बच्चों, मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि FeCN6 पे 3 का संयोजकता आबंध सिद्धांत
अर्थात कह सकते हैं VBT के आधार पर इसका बच्चों हमें संकरण बताना है, इसका ज्यामितीय स्ट्रक्चर बताना है, इसके चुंबकीय गुण को बताना है, साथ ही साथ बच्चों इसके रंग को बताना है। तो हमको किसके आधार पे बताना है? तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पे बताना है। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन हमें दे दिया है, ठीक है। चलो तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में केंद्रीय धातु परमाणु का, जो केंद्रीय धातु परमाणु ये है और ये लिगेंड है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का जो भी दिया रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। तो हमको दिया है Fe, आयरन दिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या होगा 4s2 3d6 हो जाएगा। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26 हो गया। और इसके बाद क्या करना है, इस केंद्रीय परमाणु का, इस केंद्रीय धातु परमाणु का आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। तो जिसका ऑक्सीकरण निकालना होता है उसको हम यक्स मान लेते हैं। Cn का -1 होता है तो -1 गुणे 6 कर देंगे क्योंकि 6 Cn है। बराबर में क्या रखेंगे, इसका आयन अगर माइनस में दिया है तो माइनस में जितना दिया रहेगा लिखेंगे, प्लस में दिया है तो प्लस में रखेंगे। तो बताइए यहाँ पे कितना दिया है -3, तो इसके जगह लिखेंगे -3। तो जब इसको बराबर करेंगे तो -6 का गुणा -1 में करेंगे तो -6 और उधर है -3, तो इधर का -6 उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो अगर घटाएंगे तो हम यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, +3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना यक्स की वैल्यू आएगी अगले बार में क्या करेंगे, उसके ऊपर उतना प्लस में आ रहा है तो प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, जो भी इसका ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का, उसको उसके आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। तो आपको ये पता ही हो गया होगा कि Fe पर 3+ है, तो 3+ का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। तो इसका मतलब कि अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से हमको 3 इलेक्ट्रॉन कम करके निकालना होगा। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे 26, लेकिन हमको निकालना कितने का है, 23 का, क्योंकि 3+ है। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही होगा कि जब प्लस होता है तो उतने घटाकर करते हैं, जब माइनस होता है तो उतने जोड़कर करते हैं। तो जब इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और ध्यान देना इसमें से हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस कक्षक से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से कम हुआ और 1 यहाँ से कम होगा तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 और यहाँ पे 0। ठीक, चलिए इस कक्षक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर इसके आगे अगर हमें लिखना होगा, अगर हमें इसे आगे लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 4p0 लिख सकते हैं क्या, 4p0, p तो है नहीं तो उसके आगे 0 कर दीजिए। तो देखो इन कक्षकों को हम यहाँ पे इसको क्रम से अगर लिखें तो क्या होगा, 3d अगर इसको 5 कर दें, इसको 4s पे 0 और 4p पे 0। ठीक है, इसके ऑर्बिटल अगर हम इसको ऐसे बनाए, d में कितने कक्षक होते हैं, d के ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, 1 2 3 4 5। प्रत्येक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, यस में कितने कक्षक बनते हैं, तो 1 बनता है। पी में कितने बनते हैं, तो पी में 3 बनता है। ठीक है, पी में 3 बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो अब क्या होता है, इतना करने के बाद हमारा जो इतना प्रोसेस होने के बाद दोस्तों ये याद रखना कि हमने बताया था, आपको एक चीज बताया था कि Cn, क्या बताया था कि Cn CO और NH3 जब कोबाल्ट के साथ आता है, ये तीनों कैसे लिगेंड होते हैं, प्रबल लिगेंड। मतलब क्या करेंगे कि सोच लो अगर कि यहाँ पे इसमें Cn है, Cn आएगा इस पे इफेक्ट करेगा, मतलब इस पे आएगा आक्रमण करेगा, Cn आएगा आक्रमण करेगा तो क्या कहेगा कि चलो पहले तुम अब लोग भागो, अपने मेरा स्थान यहाँ है, इन सबको क्या करेगा वहां से हटाएगा।
जब ये हटाएगा तो ध्यान देना, कभी भी प्रबल लिगेंड अगर इसमें होगा तो यहाँ पे जो इनके कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हटाकर, अर्थात कह सकते हैं कि दो दो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, ये अकेले बचेगा। अर्थात इसका जो नया स्ट्रक्चर होगा, इसका जो नया स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं वो बनेगा, तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 है। देखो ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर बचेगा एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो क्या हुआ है, Cn इस पे इफेक्ट किया, मतलब इस पे अपना आक्रमण किया, प्रभाव डाला, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, भाग भाग के दो दो पहले जोड़ुआ हुए, है ना, इकल्ले थे तो उनको डर लग रहा था तो पहले जोड़ुआ हो गए, तो दो दो हो गए, दो से ज्यादा तो रह नहीं सकते एक कक्षा में, तो इसमें दो हुए और इसमें बचा रहा, इकल्ले बच गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि दो स्थान खाली दिखा, किसको, Cn को। Cn कितना था, 6 थे, तो एक Cn इसमें आके भर जाएगा, एक Cn इसमें आके भर जाएगा, एक Cn इसमें आके भर जाएगा, एक Cn इसमें, एक Cn इसमें और एक Cn इसमें। समझ में आया। तो कुल कितने Cn है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे संकरण जो हो जाएगा, देखो D का कितना कक्षक भरा है, Cn 2, S का 1, P का 3, तो इसको बोल सकते हैं D2, क्या बोल सकते हैं, D2, क्योंकि D का 2, D2, S का 0, एक को नहीं है, मतलब एक का, सॉरी, S में एक कक्षक Cn भरा हुआ है, तो D2sp3 संकरण बोल सकते हैं कि नहीं, D2sp3 संकरण। तो सबसे पहले पूछा था दोस्तों संकरण बताओ क्या होगा, तो संकरण इसका क्या हो जाएगा, D2sp3 संकरण। और आपको एक चीज और मैंने बताया था कि जहां पे D2sp, यहाँ पे लिख लेना, संकरण जो होगा D2sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर D2sp3 संकरण होगा तो आपको एक चार्ट मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि जहां पे D2sp3 संकरण होगा वहां पे उसकी जो ज्यामिति होगी बच्चों, वहां पे जो उसकी ज्यामिति होगी उसको मैंने बताया था अष्टफलकी होती है। कैसी ज्यामिति होगी, अष्टफलकी हो जाएगी। ठीक है, उसकी ज्यामिति जो होगी अष्टफलकी। ठीक, दो आंसर हमारा मिला। तीसरा ध्यान देना, हमसे पूछा है चुंबकीय गुण। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, चुंबकीय गुण पूछा है, चुंबकीय गुण। याद रखना चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं, अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इसमें, अयुग्मित मतलब जोड़ा नहीं है, एकल्ले, अयुग्मित का मतलब अकेले। ठीक है, तो चुंबकीय गुण को प्राप्त करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाएगा बच्चों तो उसे बोलते हैं, उसका जो गुण होगा उसका चुंबकीय गुण क्या होगा या चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, तो अनुचुंबकीय होगा। वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो बताओ अगर पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं जब युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो प्रति चुंबकीय गुण होगा, प्रति चुंबकीय गुण हो जाएगा। इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं, प्रति चुंबकीय गुण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया है कि नहीं। देखो यहां पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं इसका जो चुंबकीय गुण होगा वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। हमारा आंसर ये होगा कि इसका जो बच्चों चुंबकीय गुण होगा अनुचुंबकीय होगा। और रंग क्या होगा, रंग की बात करेंगे तो जो अनुचुंबकीय होता है उसका रंग होता है रंगीन, मतलब वो रंगीन होगा। अगर यही हमारा आंसर प्रतिचुंबकीय आता तो इसका रंग हो जाता बच्चों रंगहीन। क्या होता, रंगहीन। लेकिन ये क्या है, अनुचुंबकीय, इसलिए इसका रंग कैसा होगा, रंगीन होगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन है NiCN4 फिर 2 माइनस का संयुक्ता अबंध सिद्धांत के आधार पर आपको संकरण बताना है, इसका स्ट्रक्चर मतलब ज्यामितीय आकृति बताना है, चुंबकीय गुण और उसके रंग को बताना है। किसके आधार पर? VBT के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। क्या किया था? जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे, और केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने से पहले एक चीज और ध्यान देना कि पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना होता है उसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे निकालते हैं। यक्स कर लिए, प्लस Cn का भी हमने बताया था कि -1 होता है, 4 Cn है तो 4 कर लीजिए, बराबर जो भी आयन होगा प्लस में होगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। माइनस में 2 है तो यहाँ पे दोस्तों -2 लिखिएगा। अब देखो माइनस में 1 में 4 का गुणा करेंगे तो यक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, यक्स -1 में 4 का गुणा करेंगे तो -4 बराबर -2। ये -4 उधर जाएगा तो +4, +4 में से 2 घटेगा तो यक्स का मान जो आएगा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब निकिल क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकाल लीजिए। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 8 3d 8 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 8 28। एक ट्रिक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, 15 25 2 पापा 35 3 पापा 45 3 दादा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण संख्या निकालने पे एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाऊंगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा और ये वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हमको क्या करना होता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। तो यहाँ पे कितना आया, जितना भी ऑक्सीकरण आएगा उसके ऊपर उतना लिख देंगे। तो 2 आया है मतलब लिखेंगे प्लस में 2। प्लस में 2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्लस में 2 का मतलब क्या हुआ? चलो प्लस में 2 का मतलब क्या हुआ कि उतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूजन ना होइए, इसको अलग से बना दे रहा हूँ। ये तो मेन हो गया, 28 निकिल का बन गया। चलो अब यहाँ 28 निकिल पे क्या किया, 2 प्लस का बना रहा हूँ। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी वातम कोश से हट जाएंगे। तो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो यहाँ पे आपको समझना है 4s2 और 3d8 लिखा हूँ, ध्यान देना। या निकिल पे कितना है, Ni पे 2 प्लस है तो मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 4s पे 0। समझ में आया? 4s पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको ऐसे लिखें 3d8 इसको पहले कर दिए, 4s पे 0 कर दीजिए, 4p पे 0 कर दीजिए। इसके कक्षा बनाइए, कक्षा बना लीजिए भैया, 1 2 3 और एक इधर बढ़ा लीजिए जगह नहीं है तो 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 को पहले क्रम से एक एक भर लीजिए, 1 2 3 4 5, छठवां इधर ले भर लीजिए 6 7, ये 8 हो गया। समझ में आया? ये 8 हो गया। अब क्या करते हैं, यस में कितने कक्षक होते हैं? 1 होता है। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे खाली रहेगा। अब इस पे प्रभाव कौन डालेगा? देखो केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में जो बच्चों लिगेंड है, वो लिगेंड कैसा है? Cn जो कैसा लिगेंड है? Cn जो है वो प्रबल लिगेंड है। जब प्रबल लिगेंड इस पे आकर आक्रमण हल्ला बोलेगा, इस पे आकर हल्ला बोलेगा तो ये सब डर कर भाग कर अब क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो बताओ ये भागेगा तो इसके पड़ोसी में जाकर चिपट जाएगा, ये भागकर अपने पड़ोसी में चिपक गया। ठीक है, यहां पे आके चिपक जाएगा, मतलब ये यहां से हटकर बच्चों यहां आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ इसका स्थान ये खाली हो गया,
देखो ए वाला जो भाग कर यहाँ आया था इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, तो ए स्थान खाली हो गया, तो यहाँ पे आकर Cn अपना जगह ले लेगा। और कितने Cn बचे थे? 4 थे, तो एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ हो गया, एक यहाँ। कितने थे? 4 ही थे ना, तो 1 2 3 4, 4 भर गए। तो डी में कितने हैं? 1 है। डी में कितने Cn है? 1 है, तो इसको हम बोलेंगे डी एस का 1, तो डी एस। अब पी में 2, तो डी एस पी 2। संकरण जो हो जाएगा बच्चों, वो कैसा संकरण होगा? जो हमारा संकरण होगा वो कैसा संकरण होगा? DsP2 संकरण होगा। और जब DsP2 संकरण होता है तो उसका जो ज्यामिति होगा, मैंने जब चार्ट एक बनवाया था तो वहां पे बताया था कि sp3 संकरण हो तो चतुष्फल की होती है, DsP2 होता है तो इसका जो संकरण होगा, अरे सॉरी बच्चों, इसका जो ज्यामिति होगा, मतलब इसकी जो आकृति होगी वो कैसा होगा? वर्ग समतली होगी, वर्ग समतली होगी, ठीक है, इसकी आकृति वर्ग समतली होगी। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, अब इसके बाद इसका चुंबकीय गुण पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? चुंबकीय गुण। चलिए यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। चुंबकीय गुण, अच्छा ये बताओ, चुंबकीय गुण, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कई है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक को नहीं है, डी कक्षक में कहीं है? नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो चुंबकीय गुण क्या होगा? चुंबकीय गुण जो होगा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय, और जब नहीं पाए गए तो उसे बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। और जो प्रतिचुंबकीय होता है उसका रंग कैसा होता है बच्चों? प्रतिचुंबकीय का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, संकरण पूछा गया था तो संकरण DsP2 हो जाएगा। ज्यामितीय स्ट्रक्चर कैसा होगा? वर्ग समतली हो जाएगा। चुंबकीय गुण कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और रंग कैसा होगा बच्चों? तो रंग जो होगा वो रंगहीन हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दिया हूं, इसे आप सॉल्व करके हमें जरूर बताइएगा कि इसमें कैसा संकरण पाया जाएगा, इस पे कौन सा संकरण पाया जाएगा। इसका आंसर आप मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र के कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं, FeH2O यहाँ पे 6 है और इसके ऊपर जो पावर में है 3+ है। इसमें आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें संकरण कौन सा पाया जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे मुझे करके जरूर बताइएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CFT के बारे में बताऊंगा। CFT, इस चैप्टर से CFT होता है D ब्लॉक और F ब्लॉक के 1 साइड वीडियो। और साथ ही साथ किसी भी केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स में अगर आपको कोई चैप्टर जो सही तरीके से आपको अभी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चों, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का अथक प्रयास करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।